हेलो 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 मेरे प्यारे बच्चे, तो कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूँ आप सभी मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम ये है कि बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं बीच में तैयारी करते समय। उनका माइंड जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है अपने गोल से, अपनी तैयारी से, अपने काम से। तो उस डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचें, ये एक बहुत बड़ा इशू है बच्चों की लाइफ में। तो उसके बारे में हम एक छोटी सी चर्चा आज करने के लिए आपके साथ आए हैं। सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा डिस्ट्रैक्शन होता क्यों है। उसके कई कारण हो सकते हैं, मेनली 3 कारण हैं, उनको मैंने यहाँ पे लिस्ट किया। पहला है डिजिटल डिस्ट्रैक्शन। भैया डिजिटली आप लोग बहुत डिस्ट्रैक्टेड हो। बहुत सारी ऐप बच्चे यूज़ करते रहते हैं। उन्होंने अपने ग्रुप्स बना रखे हैं। बच्चों ने, बहुत सारे बच्चे पढ़ाई करते-करते यूट्यूब चैनल चलाते हैं, है ना? आपका आधा दिमाग वहाँ लगा रहता है कि वहाँ सब्सक्राइबर कितने हुए, आपके लाइक कितने हुए, कमेंट कितने हुए। इन चीज़ों में आप लगे रहते हो। फिर बच्चे जो है आपस में कम बहुत सारी ऐप आती है जिसमें वो अपनी पढ़ाई-वढ़ाई के घंटे गिनते रहते हैं। उससे क्या होता है, एक वो अपने अंदर अ, कहीं न कहीं एक पीयर प्रेशर क्रिएट कर लेते हैं। तो क्वालिटी स्टडी की बजाय आप क्या करते हो, पीयर प्रेशर क्रिएट कर लेते हो। और डिजिटल डिस्ट्रैक्शन में फिर सबसे बड़ा एक रील, शॉर्ट्स एंड रील्स का एक रोल प्ले होता है। ये शॉर्ट्स एंड रील्स आप बहुत देखते हो, उससे आपका माइंड डिस्ट्रैक्टेड रहता है। फिर होता है, बहुत सारे अलग-अलग टाइप के मोटिवेशन टाइप के वीडियोस यूट्यूब पे चल रहे होते हैं। आप उनमें डिस्ट्रैक्टेड रहते हो। तो डिजिटल डिस्ट्रैक्शन वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन है बच्चों की लाइफ में आज की डेट में। नेक्स्ट क्या है? मेंटल फटीग। भाई ये तैयारी 1 साल की है। अगर हम नीट 2026 की बात करें तो ठीक, 2026 में जो बच्चे एग्जाम देने वाले हैं उनको अगला 1 साल, ऑलमोस्ट 1 साल 11 महीने पढ़ना, और प्रॉपरली उनको वो टाइम देना है पढ़ाई के लिए, और फोकस करके टाइम देना है। तो मेंटल फटीग होना बहुत ही स्वाभाविक सी बात है। जब मेंटल फटीग होता है बच्चों को, तो स्वाभाविक सी बात है वो अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए कुछ दूसरा टास्क करना चाहते हैं। और जब वो दूसरी जगह अपने माइंड को डाइवर्ट करना चाहते हैं, तो वो कहाँ, डिस्ट्रैक्शन की तरफ मुड़ मुड़ जाते हैं, डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं वो, ठीक है। इसका भी सॉल्यूशन क्या है, मैं आगे अगली स्लाइड में आपको बताऊंगा। एंड लास्ट इज अनक्लियर गोल एंड पुअर प्लानिंग। भैया अगर आपका गोल क्लियर नहीं होगा, आपको पता नहीं होगा करना क्या है, अगर आपका डेली बेसिस पे आपके गोल नहीं होंगे, आपको क्लैरिटी नहीं होगी कि जाना कहाँ है हम, अगर आप एक पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी को फॉलो नहीं कर रहे होगे, एक टीचर को फॉलो नहीं कर रहे होगे, तो अल्टीमेटली आप डिस्ट्रैक्ट हो ही जाओगे। एक बच्ची थी मेरे पास पिछले साल, बहुत अच्छा कर रही थी, उसका स्कोर अभी भी अच्छा आ रहा है, बट वो लास्ट में ना, बीच में पढ़ते पढ़ते ना डिस्ट्रैक्ट हो गई, बहुत ज्यादा इधर उधर चीजों को सुनने लगी। और फिर उस बच्चे ने खुद आके मुझे बताया कि सर मैं डिस्ट्रैक्ट हो गई। अगर प्लानिंग प्रॉपर नहीं होगी या क्लैरिटी नहीं होगी, तो डिस्ट्रैक्ट होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, आपकी पॉसिबिलिटी ऑफ डिस्ट्रैक्शन बढ़ जाएगा अगर गोल्स क्लियर नहीं है तो। इनका सॉल्यूशन क्या है भाई? सॉल्यूशन सिंपल है। पहला है क्लियर डेली प्लान। कोई हर दिन का प्लान आपका होना चाहिए, आज का प्लान क्या करना है आपको पता होना चाहिए। आपने कल लेक्चर अटेंड किया, उसका होमवर्क आज आपको करना है। कल जो लेक्चर किया है उसको आपको रिवाइज करना है, ठीक है। कोई टेस्ट आपको देना है, तो वो आपका प्लान है। डेली का प्लान होगा, वीकली प्लान होगा, तो सबसे बेस्ट चीज होगा। अगर आप प्रोक्रेस्टिनेशन करते रहोगे, मैं 6 महीने में सिलेबस कर दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा, प्रोक्रेस्टिनेट करोगे बहुत ज्यादा, और डेली के प्लान पे फोकस नहीं करोगे, इवेंचुअली यू आर गोना डिस्ट्रैक्ट। तो प्रोक्रेस्टिनेशन बहुत बड़ा जहर है बेटा, प्रोक्रेस्टिनेशन मत करो। डेली फोकस करो अपने प्लान्स पे। आज आपने जो पढ़ा, कि आपको वो समझ आया, कि आपने वो सीखा, उस पे फोकस करो। नेक्स्ट इज, भाई डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट में पढ़ना बहुत जरूरी है। एक ऐसा एनवायरनमेंट अपने लिए बनाओ, एक ऐसा स्पेस अपने लिए बनाओ, आपको ढूंढना पड़ेगा जहाँ आपका माइंड शांत हो, जहाँ आपको डिस्ट्रैक्शन ना हो, जहाँ आप अपनी पढ़ाई पे फोकस कर पाए। अब वो कोई स्टडी रूम हो सकता है, वो आपके घर का रूम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट आपको एक डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट की नीड होती है बेटा। इसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज डिजिटल डिसिप्लिन। भैया इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, और भी बहुत सारी एक्स वाई जेड एप्स, ठीक है, यूट्यूब के शॉर्ट्स, भाई ये सब डिस्ट्रैक्ट करने के लिए हैं, और ये एक रियलिटी है। इंस्टाग्राम इज अ रियलिटी, हर बच्चे का इंस्टाग्राम का अकाउंट है। इससे आप तभी बच सकते हो जब आपका डिसिप्लिन है बेटा, और कोई तरीका है ही नहीं। आपको अपने लिए कुछ रूल्स सेट करने होंगे। आपको, जैसे इंस्टाग्राम है, आपको इंस्टाग्राम से दूर होना पड़ेगा, ये आपको होना पड़ेगा, ये आपके पेरेंट्स नहीं कर सकते। पेरेंट्स जबरदस्ती 1 दिन छुड़ाएंगे, 2 दिन छुड़ाएंगे, बट आप जब तक खुद पे एक डिजिटल डिसिप्लिन लेकर नहीं आओगे, अपने माइंड पे एक डिजिटल डिसिप्लिन लेकर नहीं आओगे, तो लॉन्ग टर्म में वो चीज़ नहीं पॉसिबल। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप डिजिटली डिसिप्लिन हो। ये बहुत ज़रूरी है कि आप
इंटरनेट का पॉजिटिव यूज करें, नेगेटिव यूज ना करें, बहुत जरूरी है बेटा। अगर आप डिजिटल डिसिप्लिन नहीं रखोगे, शॉर्ट्स देखते रहोगे, रील्स देखते रहोगे, तो उससे आपका ब्रेन रॉट हो जाएगा। बच्चों का ब्रेन की जो एनालिटिकल कैपेबिलिटीज है उसको कमजोर कर दिया है ये शॉर्ट्स एंड रील्स ने। ये साइंटिफिकली प्रूवन चीज है, आप सर्च करके भी देख सकते हो। अगर आप अटेंशन स्पैन लोगों का कम हो गया है, हम 2 घंटे जब पढ़ाते हैं तो बच्चा 2 घंटे बैठने को रेडी नहीं है क्लास, 2 घंटे को बच्चा फोकस करने को रेडी नहीं होता क्लास। तो डिजिटल डिसिप्लिन इज इंपॉर्टेंट बेटा। अगला है कि बड़े टास्क पे फोकस मत करो, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करो। फर्स्ट पॉइंट भी उसी से रिलेटेड। डेली का प्लान होना चाहिए कि आज मुझे ये पढ़ना है, आज मुझे ये करना है, या इस हफ्ते का प्लान बनाओ कि इस हफ्ते में मुझे इतने चैप्टर्स पढ़ना है, ये रिवीजन करना है, ऐसा करना है। आप क्या करते हो, आप 6 महीने का प्लान बनाते हो कि मुझे नवंबर में सिलेबस कंप्लीट करना है, और बस उसको सोच के ना प्रोक्रेस्टिनेशन मोड में आप चले जाओ। और उससे कुछ नहीं होता, उससे सिर्फ एक प्रेशर क्रिएट होता है। उससे आप डेप्थ में पढ़ाई नहीं करते, आप क्वेश्चन सॉल्विंग पे फोकस नहीं करते, आपका सिर्फ ये लगेगा सिलेबस करना, सिलेबस करना, सिलेबस करना। छोटे गोल्स रहेंगे तो आप क्वेश्चन फोकस पे करोगे। जैसे मान लो आपने गोल बनाया कि आज मुझे 100 सवाल करने हैं, तो आप आपका ये आज का गोल है, तो आप आज उसको कवर करने की कोशिश करोगे। छोटे गोल्स में क्या होगा, आप क्वालिटी काम कर पाओगे। बड़े गोल्स में क्या होगा कि सिर्फ आपकी लिपाई पुताई होगी, बस आपको कैसे भी करके कंप्लीट करना है, दिखावे की पढ़ाई होगी। और छोटे गोल्स में क्या होता है, एक्चुअल वर्क होता है। हर दिन आप अपनी अकाउंटेबिलिटी बनाते हो कि मुझे आज ये काम करना था, मैंने किया कि नहीं किया, आज मुझे ये काम करना था, मैंने किया कि नहीं किया। तो छोटे गोल्स बनाए बेटा। फिर जो भी आपका गोल है, ठीक है, उसका आपका एक विजुअल रिमाइंडर होना चाहिए। आप अपनी स्टडी टेबल में आपका जो टॉप अच्छा कॉलेज है जहाँ आप जाना चाहते हैं उसकी फोटो लगाएं। एक छोटा सा कुछ बोर्ड टाइप का लगाएं जहाँ आप अपने डेली गोल्स लिखें सोने से पहले, जिसमें आपका विजुअल रिमाइंडर हो। आप जब उस बोर्ड को देखो तो आपको याद आए कि आपको आज करना क्या था। विजुअल रिमाइंडर नहीं होता ना तो भूल जाते हैं। अगर आपने सोचा रात में हम कल ये पढ़ेंगे और आपने कहीं लिख के नहीं रखा, कहीं दीवार में नहीं चिपकाया, तो यू विल फॉरगेट। और आप फॉरगेट हो जाओगे तो आप भूल जाओगे, तो आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, आप कहीं और कुछ और में लग जाओगे, और फिर आपको अगले रात में याद आएगा कि यार ये करना था। विजुअल रिमाइंडर्स आर इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज अकाउंटेबिलिटी। कोई एक पर्सन आपकी लाइफ में ऐसा होना चाहिए, चाहे वो आपके पेरेंट हो, चाहे वो आपका कोई फ्रेंड हो, चाहे आपका टीचर हो, जिनके लिए आप अकाउंटेबल हो, जिनसे आप झूठ नहीं बोलते। अकाउंटेबिलिटी अपने लाइफ में बनाओगे तो इस बात की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होगी कि आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। अगर आपने सपोज अपने पेरेंट को या अपने टीचर को आपने ये बताया कि आप डेली का टारगेट बताते हो कि सर आज मेरा ये टारगेट है, सर आज मेरा ये टारगेट है, मैम आज मेरा ये टारगेट है, और फिर रात में आप बताते हो कि आपने वो टारगेट अचीव किया कि नहीं किया, रोज आप ये करते हो, तो उससे क्या होता है ना, आपके मन में एक एक फोकस होता है ना, कि एक अकाउंटेबिलिटी होती है कि मैं किसी के लिए अकाउंटेबल है, मैं किसी के लिए जवाब दे। अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी तो आप भटक जाओगे, फिर आप अपने मन मर्जी के मालिक बन जाओगे, आप भटक जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा आप कब भटक गए। मेक योर सेल्फ अकाउंटेबल। एंड फाइनली, आप मेडिटेशन और स्पोर्ट्स को अपनाएं बेटा। अगर आप मेडिटेशन एंड स्पोर्ट्स को अपनाते हैं तो उसका बहुत फायदा होता है। फायदा कैसे होता है, आप जैसे मान लो कोई बच्चा, मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ कि 40 मिनट 45 मिनट स्पोर्ट्स जरूर खेलें। आप स्पोर्ट्स खोलोगे ना तो आपका माइंड एकदम फ्रेश होगा, आपका माइंड एकदम फ्रेश होगा ना, आपका माइंड एकदम खुश होगा ना, तो आपके चांसेस भटकने के कम हो जाएंगे, आप भटकोगे नहीं इजीली। अगर आपका माइंड फ्रेश नहीं होगा, आप खुश नहीं होगे, तो इस बात के ज्यादा चांसेस है कि आप इंस्टाग्राम में, यूट्यूब में भटक जाओ। द मोर हैप्पी यू आर, द लेस डिस्ट्रैक्शन यू विल फेस। और हैप्पी कैसे रहोगे, जब आप मेडिटेट करोगे, कुछ स्पोर्ट्स खेलोगे, कहीं घूमने निकलोगे, अपने घर से बाहर निकलोगे, तो आप खुश महसूस करोगे। तो अपने लाइफ में मेडिटेशन और स्पोर्ट्स को जरूर जगह दें, भले 30 मिनट दो, 40 मिनट दो, 45 मिनट ही दो, पर दो। तो बेटा कंसिस्टेंसी और क्वालिटी जो है वो मोटिवेशन को हरा देगी। ठीक है, आप चाहे कितना भी मोटिवेटेड रहें, आप चाहे किसी की भी वीडियो देख लें, टॉपर वीडियो देख लें, पर कंसिस्टेंसी और क्वालिटी का कोई तोड़ नहीं। तो सिंपल सी बात है, आपको एक डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट में पढ़ना है, और फोकस करके पढ़ना है। अपने आप को अकाउंटेबल बनाना है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, अकाउंटेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है। इस तरीके से आप करोगे तो डेफिनेटली आपको अगले साल 2026 में आपको अगले साल सक्सेस मिलेगी। ठीक है, अपना गोल आप अचीव कर पाओगे अगले साल। जो 1% नीट टॉपर्स होते हैं ना बेटा, जो एम्स में पहुंचते हैं, उनकी खास बात ये नहीं होती कि वो बहुत टैलेंटेड है। हाँ, उनमें से कुछ टैलेंटेड भी होंगे, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि टैलेंटेड नहीं होंगे, बट सभी टैलेंटेड नहीं होते। वो फोकस ज्यादा होते हैं, वो डिसिप्लिन ज्यादा होते हैं, वो डिस्ट्रैक्टेड बहुत कम होते हैं।
और बाकी बच्चों में उनमें यही फ़र्क होता है कि उनमें डिस्ट्रैक्शन बहुत कम होता है, बहुत कम। मैंने ये चीज़ खुद देखी है, मैंने ये चीज़ खुद फ़ील की। ठीक है बच्चों? तो इस वीडियो से अगर आपको कुछ सीखने मिला हो तो एक कमेंट ज़रूर नीचे छोड़ना और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना। ठीक है? बाकी इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का कंटेंट हम पढ़ रहे हैं, जो वीडियोज़ आ रही हैं लगातार, हम क्लासेस की वीडियोज़ अपनी रिकॉर्ड करके डाल रहे हैं यूट्यूब पर और साल भर हम बहुत ही शानदार कंटेंट इस चैनल पे देने वाले हैं। तो सब्सक्राइब दिस चैनल, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स और डिस्ट्रैक्शन से बचें। बाय बाय बच्चों, टेक केयर और वी विल क्रैक नीट 2025 टुगेदर। बाय बाय।